दो नंबरी हो और पाकिस्तानी न हो ये मैं नहीं मानता। सुन्नत इब्राहिमी जैसे साफ शफाफ पाक पाकीज़ा और सवाब वाले अमल को किस तरह से दागदार किया जाता है, किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से 15 वारदातें आपके साथ डाली जाती हैं, इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूं। नंबर 1 है दांतों वाला फ्रॉड। ये किया किस तरह से जाता है, इससे आपने बचना कैसे है। और नंबर 2 है जी सींग वाला फ्रॉड। ये बहुत आम हो चुका है। आपने कुर्बानी के जानवर के सींग को जैसे ही हाथ लगाया और वो जानवर को तकलीफ़ महसूस हो तो उस जानवर के सींग को ज़रा अच्छी तरह से चेक कर लें। 15 ऐसे इंकिशाफात, 15 ऐसे मुफीद टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और फिर फ्रॉड किस तरह से किया जाता है, आपने बचना कैसे है। और छोटे जानवर स्पेशली जो बकरे हैं, जो दुम्बे हैं और जो बकरियां हैं, देखिए नमक और पानी किस तरह ज़्यादा मिला के उनके पेट को फुलाया जाता है, उनके वज़न को किस तरह से बढ़ाया जाता है, आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। तो सींग से हम शुरू करते हैं। सींग को नंबर 1 जी, सींग को हाथ से आपने हल्का सा हिलाना है और ये देखना है कि कहीं ढीला ना हो। नंबर 2 है जी सींग की जड़ मजबूत होनी चाहिए, नरम या दबी हुई ना हो, या आपको उससे स्मेल ना आए, या उसमें पीप या इन्फेक्शन ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर अगर नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, चूँकि ये हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी को ये पता होना चाहिए इन फ्रॉड का, ये जो 15 फ्रॉड किए जाते हैं, ताकि वो फ्रॉड से बच सकें। और अच्छा, तीसरी चीज़ देखिए, सींग की जड़ पर खून या ताज़ा ज़ख़म ना हो। ये देखिए किस तरह से सींग बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर कलर किया जाता है और बड़े खूबसूरत सींग बना के आपको दिए जाते हैं। अच्छा जी, अगर सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ या घिसा हुआ हो तो फिर तो काबिल कबूल है। उसके बाद है जी सींग के इर्द गिर्द सूजन या गिल्टी ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। और जानवर को सींग छूने पर कोई दर्द या तकलीफ़ ना हो, ये भी देखना है। मुकम्मल तौर पे कोई बदबू ना आए और सींग का रंग और हालत उसकी कुदरती हो, यानी उसमें कोई मसनूई कटाई के आसार आपको नज़र ना आए, कोई तराशा हुआ ना हो, खूबसूरत ना बनाया हुआ हो। और व्यापारी की बात पर जनाब आपने अंधा यकीन नहीं करना है, अच्छी तरह से उसका मुआयना करना है। और जानवर ओवरऑल सेहतमंद होना चाहिए, कमज़ोर या बीमार ना लगे, कहीं आपकी कुर्बानी खुदा न खास्ता मकरू ना हो जाए। अच्छा, अब आते हैं वो 15 फ्रॉड जो आपके साथ किए जाते हैं। नंबर 1 जी, वज़न बढ़ाते हैं। जानवर को पानी या नमक ज़्यादा खिलाकर पिलाकर उसका वज़न बढ़ाया जाता है। उसके बाद जानवर को, छोटे जानवर, उसको गंदम खिलाई जाती है। गंदम इस तरह की चीज़ें खिला के स्टीरॉइड्स खिलाए जाते हैं और उसके बाद पानी पिला दी, उसको प्यास लगती है, पानी पिला दिया जाता है तो जनाब वो फूल जाता है, उसका वज़न भी बढ़ जाता है। फिर जनाब दवाइयों का इस्तेमाल होता है। जानवर को मोटा और सेहतमंद दिखाने के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो कि उनकी असल सेहत नहीं होती है। ये वो रिसर्च है जो हमारी टीम ने तकरीबन 4 से 5 दिन तमाम मंडियों के अंदर घूमकर ये की है। और उम्र को कम या ज़्यादा दिखाने के लिए दांतों वाला फ्रॉड होता है। वो दांतों वाला फ्रॉड इसलिए कि उसमें फाइलें भी लगी होती हैं, या काट कर उसकी गलत उम्र बताई जाती है, तो वो अपने दांत बड़ी तसल्ली से, बड़े अच्छे तरीके से वो चेक कर लेने हैं। और फिर वक्ती दवाएं दी जाती हैं उसको सेहतमंद दिखाने के लिए, उसके दांतों को चमकदार बनाया जाता है। और फिर सींग का कट छुपाना, आप देखते होंगे कि सींगों को कट लगे होते हैं, उसके कट को ये इस तरह से छुपाते हैं, या मिट्टी लगा देते हैं या कोई रंग वगैरह लगा देते हैं जिससे उसके जो कट हैं वो छुप जाते हैं। इसके बाद ज़ख़म या बीमारी को छुपाना। जो लोग रात के वक्त जानवर ख़रीदते हैं उनको तो उमूमी तौर पे नज़र ही नहीं आती, ना ज़ख़म नज़र आता है, ना कोई बीमारी नज़र आती है। ये वाक़या पिछली ईद पे मेरे साथ हुआ है। वल्लाह आलम, अल्लाह गवाह है, जिन दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को पता है कि हमने एक जानवर लिया, उसके यहीं कहीं कान के नीचे बकरा था, उसकी कान के नीचे जनाब एक छोटा सा ज़ख़म था, हमें पता ही नहीं चला।
वो तो फिर मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने तसल्ली की उसकी, और फिर हमने पता नहीं वो वापस किया और किस तरह से हमने वो एक्सचेंज किया। अच्छा, उसके बाद देखिए, नस्ल का झूठ बड़ा बोला जाता है, ब्रीड का झूठ। आम नस्ल के जानवर को कीमती नस्ल बताई जाती है, साहिवाल नस्ल बताया जाता है, ये बड़े जानवरों में ऑस्ट्रेलियन नस्ल बता के उसको भी महंगा बेचा जाता है। अल्लाह की पनाह, ये मुसलमान कर रहे हैं ये सब। मैं हैरान हूँ, सुन्नत इब्राहीमी, आप किस तरह से चंद पैसों की खातिर किसी की कुर्बानी को मकरूह कर देते हैं, किस तरह से फ्रॉड कर सकते हैं, और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। मतलब इस हद तक मुनाफिकत है। अल्लाह जानता है, जब ये रिसर्च हमारे सामने आई और मैंने पढ़ी और मैंने देखी कि यार ये फ्रॉड पाकिस्तानी कर रहे हैं, और ये हर मंडी में हो रहा है, हर मंडी में हो रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा कुर्बानी पूरी दुनिया में की जाती है, और फिर फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा यही होता है। अच्छा जी, हमल छुपाया जाता है जी मादा जानवर का। ये देखिए, हमल यानी बच्चा होता है उसके पेट में और उसको छुपाया जाता है कि कहीं, ये कहते हैं जी ये मोटी ताज़ी है, ये इसका जी गोश्त है, लेकिन वो हमल होता है उस बेचारी को। अल्लाह अकबर। फिर जनाब एक और जाली कीमत का एक दबाव लगाया जाता है, या अभी लो, अभी ले लो, नहीं तो कोई और ख़रीदार ले जाएगा। फिर आपको इस तरह का जानवर तसल्ली से लें। देखें, टाइम निकाल के जाएं, मंडियों में जाना है तो जल्दी जल्दी ना जाएं, टाइम निकाल के जाएं, तसल्ली से खूबसूरत बेहतरीन जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए आपने कुर्बान करना है, सवाब के लिए करना है, ना के दिखाने के लिए। अच्छा जी, फिर वैक्सीन कार्ड, ये बहुत सी मंडियों में तो नहीं हो रहा, जो देहातों की मंडियाँ हैं, ये लोकल मंडियाँ, वहाँ पे वैक्सीन कार्ड नहीं होता। उसकी जानवर की सेहत के बारे में एक बाकायदा सर्टिफिकेट होता है कि इसकी सेहत कैसी है, उसका बाकायदा चेकअप होता है। वो जनाब कहीं दिखाया नहीं जाता, वो बीमार है, उसको कोई चोट है, ज़ख़म है, वो पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, ये सारे फ्रॉड हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और फिर सींगों वाला फ्रॉड जनाब आम है, और ये वीडियो आप देखिए, मैं तो वर्ता हैरत में हूँ, मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये पाकिस्तानी क्या काम कर रहे हैं। और ये इस वक्त बताया ये जा रहा है कि तकरीबन हर पाँचवां जानवर उसके सींग को खूबसूरत बनाया जा रहा है, कोई कलर कर रहा है, कोई मिट्टी लगा रहा है, कोई किसी का सींग नहीं है तो इस तरह से आर्टिफिशियल सींग उनके बनाए जा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तानियों, कोई चीज़ तो बख्श दो। कोई, हम ये फ्रूट वाले देखते हैं जी, वो उनके ऊपर, सेबों के ऊपर जनाब वो रंग करके बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चलो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, अगर वो भी नहीं ठीक, लेकिन कुर्बानी को तो बख्श दो यार। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, और अपनी राय का, आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।